हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग सरल रेखा से संबंधित कुछ फार्मूले देखे थे और इसके एक सवाल को हम लोग प्रश्नावली 10.1 के पढ़े थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसका दूसरा सवाल दिया हुआ है, देखें। 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। तो देखें, ये दिया है 2a भुजा, जो इसका आधार है मूल बिंदु के मध्य बिंदु पर है। ठीक है, जो त्रिभुज का आधार है उसका मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, यहाँ है। तो BC का मान 2a है, तो यह OB का मान जो है, इसको O कहें तो OB का मान कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, यह भी आपका ये हो गया। और यह भुजा कितना होगा, यह दिया हुआ है 2a। ठीक है, 2a दिया हुआ है। तो इसका निर्देशांक तो मिल जाएगा, 0 से यहाँ a हो जाएगा। इसका b का निर्देशांक हो गया 0 से a मिल जाएगा। और इसी तरह से त्रिभुज ABC का c का निर्देशांक आपका 0 और -a हो जाएगा। यहाँ देखें, यह त्रिभुज का आधार अगर है, मध्य बिंदु मूल बिंदु के मध्य बिंदु पर है। इसका आधार का मध्य बिंदु जो है, ठीक है, आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। और तो यह 2a हो गया। तो और इसका भी 2a है, यह भुजा AB और AC भी 2a है। तो इस तरह का अब इधर भी तो बनेगा। अगर आधार यहीं हो, इसके मूल बिंदु पर हो, तो यह a जो है a डैश पर भी होगा। तो इस तरह से दो त्रिभुज इसके बनेंगे। तो हमको a और a डैश का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर प्राप्त हो जाए तो हम a का निर्देशांक निकाल सकते हैं, और उतना ही दूरी यह भी होगा तो a डैश का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ दिया है, चूँकि यह OB बराबर यह BC का आधा दिया है। ठीक है, तो BC कितना है, BC जो है आपका 2 है। ठीक है, तो BC का आधा हुआ, BC का आधा हुआ, तो इसका मतलब OB जो है OC के बराबर होगा। इसलिए OB बराबर OC बराबर A के बराबर हो जाएगा। अब देखें, समकोण त्रिभुज में हम OA का मान निकाल लें। तो यहाँ लिखें, समकोण त्रिभुज AOB में तो क्या हो जाएगा, OA बराबर कर्ण के वर्ग में से, कर्ण है ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे। तो कर्ण के वर्ग में से इस आधार के वर्ग को घटा दें। तो यहाँ लिखें AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ठीक है, और यह हो जाएगा अंडर रूट में। तो अब AB का मान आपका जो है 2a है, तो इसका वर्ग कर दें, और OB का मान a है तो इसका वर्ग कर दें। ठीक है, और यह आपका अंडर रूट में हो जाएगा। यह हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, और 4 में से 1 निकलेगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा a, और 3 का √3 हो जाएगा। तो OA का मान यह निकल गया। अब देखें, OA यह जो है a√3 है, तो x अक्ष पर यह भुज है, तो a का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यह पहले भुज हो जाएगा। तो इधर जो है ये ऋणात्मक होता है मूल बिंदु के बाईं तरफ, तो यह हो जाएगा -a√3, और y अक्ष पे कितना क्या है, यहाँ 0 है, तो यह निर्देशांक 0 हो जाएगा। अब देखें इधर क्या है, इतना ही जो है ये भी होगा, OA डैश भी इसी के बराबर होगा। तो यहाँ इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखें x अक्ष पे चली गई दूरी a√3 हो जाएगा, और y अक्ष पे 0। तो यह हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं OA बराबर इतना, तो इसलिए अब लिखें त्रिभुज ABC के निर्देशांक, ABC के निर्देशांक किसके, शीर्षों के, यहाँ लिख लें शीर्षों,
के, ठीक है। कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका देखें -a√3 और 0, बी का हो जाएगा 0a और सी का हो जाएगा आपका 0-a। इसी तरह से त्रिभुज ए डैश बी सी के, त्रिभुज ए डैश बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए डैश का क्या हो जाएगा a√3, 0 और बी का जो है देखें बी का 0a और सी का 0-a होगा। तो यही दो तरह के निर्देशांक होंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया है कि Px1y1 और Qx2y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब पहला दिया है PQ y अक्ष के समांतर है और दूसरा दिया है जब वही PQ जो है x अक्ष के समांतर होगा तब कितना होगा। तो इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है, तो इसका हल देखें। तो देखें इसको, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या होगा √x2 - x1, भुज में से भुज को घटा करके उसका वर्ग कर देते हैं और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इसका पहला कह रहा है PQ जो है जब y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, x2 - x1 का मान 0 हो जाएगा, x2 - x1 का मान 0 होगा, ठीक है। और यह इसमें रखेंगे PQ में, तो इसलिए PQ बराबर यह 0 हो जाएगा और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यही वर्ग केवल बचा, तो यह वर्गमूल इसका लेंगे तो y2 - y1 हो जाएगा। ये PQ का मान होगा कब, जब PQ जो है y अक्ष के समांतर होगा। तो यह पहले का हल हो गया, ठीक है। इसका सेकंड देखें, यहाँ PQ जब x अक्ष के समांतर होगा, लिखेंगे जब PQ x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर है, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखें जब x अक्ष के समांतर होगा तो y2 - y1 = 0 होगा, y2 - y1 = ये 0 हो जाएगा। तो इसलिए PQ का मान जो होगा क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो PQ का मान कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो x2 - x1 हो जाएगा। इसको आप माड में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप माड में लिख लें तो यह हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा दिया है कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है, ठीक है। तो इसका हल देखें इसमें मान लें, माना x अक्ष पर वह बिंदु x0 है, ठीक है। कैसे, अब देखें यहाँ जो है एक रेखा है, ठीक है, एक बिंदु इसका जो है ये मान लेते हैं ये है, इसका निर्देशांक 7, 6 दिया हुआ है, इसको आप B मान लें,
इसका निर्देशांक 3 4 दिया हुआ है। तो x अक्ष पर एक बिंदु है जो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। मान लेते हैं यहाँ है, ठीक है, तो ये दोनों दूरी बराबर है, यह c है, ठीक है। तो c का निर्देशांक हमने लिखा है x0। तो अगर यह x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष पे जैसे मूल बिंदु होता है ना, x अक्ष और y अक्ष का कटान, तो मान लीजिए y अक्ष और x अक्ष का कटान बिंदु है, ठीक है। तो ये बिंदु c है, तो इस पे जो है x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये x अक्ष पर तो x का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है x हो जाएगा और 0 क्या होगा, ये y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 0 जो है y का मान 0 हो जाएगा, तो यही होगा। तो इस तरह से आप इसको फिगर बना सकते हैं कि इसका मध्य बिंदु अगर यह है तो यहाँ से यहाँ तक तो x हो जाएगा, ठीक है, और y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया x 0, ठीक है। तो अब देखें यह AC जो है BC के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार AC बराबर BC, ठीक है। तो जब इतना हम मान लेंगे तो AC का मान निकाल लें, AC का मान निकाल लें, इसको x1 y1 इसको x2 y2 कर दें, इसको x3 y3 कर दें। तो इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC का मान इसमें से इसको घटा दें, ठीक है, x में से 7 को घटा दें, इसका वर्ग कर दें, फिर इसमें से +0 में से 6 को घटा दें और इसका वर्ग कर दें, यह AC का मान हो गया। इसी तरह से BC का मान निकाल लें, इस x में से 3 को घटाएं और इसका वर्ग कर दें और इसके कोटि में से कोटि को घटा के वर्ग कर लें, ठीक है, और अंडर रूट में ले लें। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो ये अंडर रूट हट जाएगा और इसका वर्ग करें तो x दोनों तरफ वर्ग करें तो कर्ली हटेगा ना। तो देखें यह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -6 का वर्ग बराबर x ऋण 3 का वर्ग धन -4 का वर्ग। इसको वर्ग करते हैं तो x² धन 49 - 14 x हो जाएगा, ये 36 हो गया, ठीक। x² धन 9 - 6x और धन ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें x² इधर भी है, ये कट गया, ठीक है। अब x को एक तरफ कर लें तो 6x इधर है, -14x इधर है, तो -14x हो जाएगा इधर और यह 6x इधर आएगा तो धन 6x हो गया। अब देखें और इसको भी जोड़ लें, ये धनात्मक है तो 9 6 15 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो गया और इधर क्या बचा, ये इधर जो है 25 हो गया। तो 14 में से 6 गया, 8 हुआ, -8x हो गया, 25 ऋण 85 ये इधर आ गया। अब देखें 5 में से 5 गया 0 हो गया, 8 में से 2 गया 6 हो गया, ठीक, और -8x इधर हो गया। तो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 60/8 हो जाएगा और 2 बार में काट दें तो 4 बार में काटें तो 4 15 60 होता है और 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरह से इसका मान 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखें x अक्ष पर वह बिंदु कितना हो जाएगा, 15/2 और 0, यही आपका आंसर होगा। इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5वां दिया है कि रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और 0 p दिया है 0 ऋण 4 तथा b 8 0 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। एक तो मूल बिंदु है और दूसरा PB बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु, तो जो वो आएगा उन दोनों से जाने वाली रेखाओं
से ये रेखा की ढाल हमको ज्ञात करना है। तो इसका हल देखें, यहाँ देखें बिंदु P और B से रेखा क्या बनेगा, PB बनेगा। तो यहाँ लिखें रेखा PB का मध्य बिंदु, यह कितना हो जाएगा मध्य बिंदु, और उस मध्य बिंदु को मान लें A, ठीक है। मध्य बिंदु A यह क्या हो जाएगा, इसका भुज और इसका भुज जोड़ करके आधा कर देंगे, ठीक है। तो 0-8/2 और इसका कोट P का और B का भी कोट जोड़ करके इन दोनों को आधा कर दें, तो यही इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो 8/2 या 4 हो जाएगा, -4/2 तो -2 हो जाएगा। तो ये बिंदु ए का जो है निर्देशांक यह हो गया, ठीक है। अब देखें मूल बिंदु, यहाँ लिखें, अब यही पूछ रहा है मूल बिंदु और यह बिंदु जो प्राप्त हुआ है से जाने बनने वाली रेखा का ढाल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे मूल बिंदु O जिसका निर्देशांक 0, 0 है, ठीक है, और बिंदु A जिसका निर्देशांक 4-2 है, ठीक है, से जाने वाली रेखा क्या हो जाएगा, OA होगा, OA रेखा OA का ढाल, ठीक है। ढाल इसको हम यम से लिखेंगे, यह क्या होता है y2 - y1, इसको आप मान लें x1 और y1, इसको x2 और y2 मान लें। तो भुज में दूसरे भुज में से पहले बिंदु के भुज को घटा दें, अब बट्टे दूसरे का कोटि दूसरे बिंदु के कोटि में से पहले के कोटि को घटाएंगे और बट्टे दूसरे बिंदु के भुज में से पहले बिंदु के भुज को हम घटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें मान हम रख दें, तो y2 का मान -2 है और y1 का मान 0 है, ठीक है। यहाँ x2 का मान जो है देखें 4 है और x1 का मान 0 है। तो यह हो जाएगा -2/4 और यह हो गया -1/2, ठीक है। तो यही जो है आपका ढाल है, यही पूछ रहा था, इसे आप नोट कर लें। अब इसके बाद इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और इस जो सरल रेखा का हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 10.1, इसके पहला वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। चैनल के लिंक पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसमें जो भी पढ़ा दिया गया है आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। थैंक यू।